तो वहीं दिल्ली समेत 10 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, पंजाब और हरियाणा में 40 डिग्री सेल्सियस पार अब तापमान पहुंच चुका है। शुक्रवार तक हालात और बिगड़ने के आसार नजर आ रहे हैं। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 भारत के कई जगहों पर 44 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि अब गर्मी से लोगों का जीवन बेहाल नजर आएगा। दुनिया के 20 सबसे गर्म शहरों में 19 सबसे गर्म शहर भारत में हैं। कई जगहों पर 44 डिग्री के पार तापमान पहुंच चुका है और वक्त अभी सिर्फ अप्रैल का है। अभी मई जून तो बाकी है और तब देखेंगे कि कितना ये तापमान है वो बढ़ता है और लोगों को कितनी परेशानी होगी। तो वहीं यूपी के ज्यादातर जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। 32 जिलों में लू की चेतावनी जारी है। 25 अप्रैल तक राहत की उम्मीद नहीं है। पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में लू की चेतावनी जारी की गई है। 25 अप्रैल तक प्रचंड गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। ऐसे में प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोई, जौनपुर, गाजीपुर और आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, इसके साथ गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर समेत गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और इसके अलावा आसपास के जो इलाके हैं वहां पर चेतावनी 25 अप्रैल तक जारी की गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त जहां आपको बताते चले, ये तमाम शहरों के नाम भी गिनवाए जहां पर चेतावनी अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। तो वहीं यूपी समेत राजधानी लखनऊ में भीषण गर्मी पड़ रही है। आज मौसम विभाग की तरफ से 32 जिलों में हीट वेव यानी कि लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह से तेज धूप निकली है और इतनी भीषण गर्मी है कि लोग तरह तरीके के उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अभी इस प्रचंड गर्मी से लोगों को राहत मिलने के कोई भी आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और एक रिपोर्ट लखनऊ से हमारे सहयोगी लालचंद्र की हम आपको दिखाएंगे। राजधानी लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। हीट वेव से लगातार लोग परेशान हो रहे हैं और ऐसे में धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम इस समय मौजूद है राजधानी लखनऊ में और आप देख सकते हैं कि तमाम युवा इस समय हमारे साथ हैं जो धूप से बचाव के लिए कहीं ना कहीं तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गन्ने का शरबत पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बात करें तो गन्ने के जूस के साथ साथ जो है बेल का शरबत, खीरे का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से लखनऊ में मैच होने वाला है इकाना स्टेडियम में, उसको देखने के लिए युवाओं में काफी उत्साह है और काफी दूर दूर से युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मैच देखने के साथ साथ ये लोग गर्मी से बचाव के लिए भी तरह तरह के उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है और हीट वेव चल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। तो ऐसे में आप लोग मैच भी देखने आए हैं, तो गर्मी से किस तरीके से बचाव कर रहे हैं? बचाव इस तरह कर रहे हैं कि हम लोग गर्मी में निकल रहे हैं और गन्ने का जूस पी रहे हैं, कहीं नींबू पानी भी पी रहे हैं और रास्ते में चलते फिरते खाते पीने नजर आ रहे हैं। कहाँ से आए हैं? बलिया से आए हैं हम। क्या देख करने आए? मैच देखने आए काना स्टेडियम। जी सर। बिल्कुल। देखिए, कहाँ से आप आए? मिर्जापुर जिले। क्या करने? मैच देखने आए। किसकी जीत होने वाली है इस बार? किसकी? सुपर साइंस। तो गर्मी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? गन्ना का जूस पी रहे हैं और नींबू पानी पी रहे हैं। अंडा का डोसा भी शाम को खाएंगे। जिस तरीके से लगातार भीषण गर्मी हो रही है और आप देख रहे होंगे सड़कों पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। हमें लगता है जो लोग जरूरी काम से वही निकल रहे हैं। तो किस तरीके से इस गर्मी में लू से बचाव के उपाय कर रहे हैं? हम हाइड्रेशन रहने के लिए पानी पी रहे हैं, ग्लूकॉन डी है, साथ में कैप लगाया है, ग्लास लगाया है कि हमें लू ना लगे, गर्मी ना लगे। उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर पे ही हम पानी भी पी रहे हैं। यही है, गर्मी से बचने के लिए काफी उपाय कर रहे हैं कि गर्मी ना लगे और कुछ प्रॉब्लम ना हो हमें। लखनऊ क्या करने आए हैं? हम तो मैच देखने आए हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पर लोग मैच देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर और भी लोग हैं। भाई साहब, जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है और हम देखें सब लोग लगभग सबके हाथ में गन्ने के जूस है, तो किस तरीके से बचाव कर रहे हैं?
गर्मी में गुन्ने का जूस पी रहे हैं, आम का पन्ना पी रहे हैं। आप सांभर डोसा खाइए, उससे भी आपको ठंडक मिलेगा। खीरा खाइए, आम का जूस पीजिए, और क्या, टोपी लगाइए, गमछा लीजिए, बचाव रखिए अपने शरीर को। दही खाइए, ये सब चीज खाएंगे तो ठंडा रहेगा मौसम भी ठंडा रहेगा, पेट भी ठंडा रहेगा। कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। अच्छा, प्रयागराज से आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज राहत देती है लोगों को। बिल्कुल राहत देती है, बहुत अच्छा राहत देती है। ठंडा ठंडा खाइए आप, गर्मी में सिर्फ ठंडा खाइए। खीरा हो गया, ककड़ी। कितना फायदेमंद है गन्ने का जूस? ये सब गन्ने का जूस वगैरह बहुत फायदेमंद है, 90% फायदा करता है। ज्यादा भी मीठा खाएंगे तो शुगर हो जाएगा, फिर ये सब भी है। देखिए, यहाँ पर गन्ने का जूस निकाला जा रहा है और इनसे जान लेते हैं कितना गन्ने का जूस फायदेमंद है। इस गन्ने का जूस की बात करें तो कितना फायदेमंद है? बहुत ज्यादा भाई फायदेमंद है। ठंडी से गर्मी से राहत देता है। ठंडा ठंडा जूस रहता है, नींबू भी पड़ता है। क्या क्या मिलाते हैं इसमें? नींबू पड़ता है, पुदीना पड़ता है, बाकी लोग अदरक भी रखते हैं, सब पड़ता है। और ये बर्फ भी पड़ता है, बर्फ से ठंडा करते हैं। ठंडा करते हैं। काफी फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद है। अच्छा, कितना दिन भर में बेचते हैं? बिक जाता है 1000-1200 का, अच्छा, जैसा पब्लिक रहता है। ज्यादा नहीं बिकता, पब्लिक कम है ना इस वक्त। गर्मी से गर्मी से पब्लिक आती ही नहीं है, ठंडियों में आती है। तभी गर्मी में तो काफी फायदेमंद है। हाँ, फायदेमंद है। बिल्कुल, देखिए, ये जो गन्ने का जूस है वो काफी फायदेमंद है भीषण गर्मी में, और लोग इसको पीकर कहीं ना कहीं गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए, ये नींबू है जो इस जूस में डाला जाता है, और देखिए किस तरीके से गन्ने को जूस कर पहले मशीन में निकाला जाता है, इसके बाद उसको छाना जाता है और उसमें काला नमक है, नींबू है और पुदीना है, वो मिलाया जाता है। और यह सभी चीजें कहीं ना कहीं गर्मी में लोगों को राहत देती है। किस तरीके से बचाव कर रहे हैं गर्मी में? अरे गर्मी से अब हम लोग गमछा डाल के अपना बचाव कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ में बेहतर गर्मी पड़ रही है, तो इसमें किसी की गलती भी नहीं है। ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इतना गर्मी पड़ रहा है जी। तो किस काम के लिए निकले हैं? जी, हम तो लैब टेक्नीशियन हैं जी। हमारा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इस टाइम ड्यूटी लगा हुआ है जी। तो अभी गमछे से बचाव कर रहे हैं? जी, गमछे से। खाने पीने के साथ क्या कर रहे हैं? इस टाइम हम लोग जैसे कि लंच जब हम लोग का होता है तो उसके साथ छाछ लेते हैं, और जैसे कि अभी आपने गन्ने का जूस देखा तो गन्ने का जूस वगैरह वगैरह पीते हैं हम लोग। और क्या बचाव के लिए कर रहे हैं? गमछा लेकर चल रहे हैं, और क्या ही मैं बताऊं, मतलब आप लोग देख सकते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल जी, देखिए, लगातार जिस तरीके से भीषण प्रचंड गर्मी हो रही है, धूप सुबह से ही निकल आती है, और लखनऊ के अंदर की बात करें तो लखनऊ में तापमान लगातार 38 से 40-41 तक भी देखने को मिला है। और ऐसे में लोग तरह तरह के बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सड़कों पर भी लगभग सन्नाटा दिखाई दे रहा है, और जरूरी काम हो तभी जो है घर से निकले, क्योंकि हिंदी खबर भी अपील करता है कि जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, हीट वेव चल रहा है, मौसम विभाग की तरफ से उत्तर प्रदेश में 32 जिलों में जो है रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही जब भी घर से निकले तो जरूरी काम हो तभी निकले, और निकले तो गमछे का लेके निकले, गमछे को हल्का सा भिगो लें। इसके साथ ही ठंडी चीजों का ही उपयोग करें, जैसे कि गन्ने का जूस हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, आम का पना हो गया, बेल का शरबत हो गया। इन सभी चीजों का उपयोग करें, जिससे कि धूप से, भीषण गर्मी से लोग जो है बच सके। और यही अपील हिंदी खबर भी करता है, क्योंकि लगातार भीषण गर्मी का कहर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अभी इस भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में लगातार कहीं ना कहीं बचाव के उपाय जरूर करते हुए दिखाई दे। कैमरामैन सौरभ के साथ में लालचंद, हिंदी खबर, लखनऊ। तो वहीं गोरखपुर में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है, जहां हीट वेव के चलते बदलाव किया गया। स्कूल की टाइमिंग फिलहाल बदल दी गई है। जिला प्रशासन ने एडवाइजरी बच्चों के लिए जारी की है। सभी स्कूलों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश यहां पर दिए गए गोरखपुर में, क्योंकि हीट वेव को देखते हुए ये बड़ा फैसला जिला अधिकारी दीपक मीणा की ओर से लिया गया है। स्कूलों की टाइमिंग में परिवर्तन किया गया और सभी विद्यालयों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन करें। गोरखपुर में फिलहाल बुधवार सुबह से ही मौसम काफी गर्म है और
उमस भरा नजर आ रहा है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के कारण लोगों को राहत नहीं मिली और दिन चढ़ते चढ़ते तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार दोपहर तक तापमान काफी बढ़ जाएगा, तो वहीं रात का न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री रहने की संभावना है। दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर के समय चलने वाली तेज और गर्म हवाओं ने लोगों की परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अनुमान है कि आज हवा की गति 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है और इस लू के कारण बाहर निकलते ही लोगों को तेज गर्मी का एहसास हो रहा है और शरीर झुलसता सा महसूस हो रहा है। ऑलरेडी वेदर फोरकास्ट में रहा है कि हीट वेव है और अगले 15 दिनों तक काफ़ी गर्मी जो लू चलने का है उसका भी फोरकास्ट है। इसी के दृष्टिगत हमने स्कूल्स के टाइमिंग चेंज कर दी है, 7:30 to 12:30 कर दिया है सभी स्कूलों के लिए। और बाकी कार्य योजना हमारी हीट वेव की पूरी है कि जिस तरीके से चाहे हमें पूरे तालाब और सब जगह जो सूखे हैं उन सबको ट्यूबवेल के माध्यम से सभी को भरवाया जा रहा है या नहर के माध्यम से या जो भी नदी के माध्यम से भरवाया जाए, पंप लगा के उनको सबको वो पूरा किया जा रहा है। इसके अलावा सभी जगह पे पर्याप्त मात्रा में हीट वेव से रिलेटेड मतलब चाहे ORS है चाहे डिहाइड्रेशन को रिलेटेड जितने भी हों पर्याप्त मेडिसिन और वो सब उपलब्ध सभी CHC PHC और हॉस्पिटल्स में की गई है। मेरा आप लोगों से भी आपके माध्यम से भी सभी लोगों को कहना है कि अपना बचाव करें। हमने ऑलरेडी अवेयरनेस के पोस्टर्स लगाएं, किस तरीके से बचाव करें, किस तरीके से उसको डायग्नोस करें, तो अपनी देखभाल करें और पूरी कोशिश यही है कि कोई भी ऐसी जनहानि या पशुहानि इस हीट वेव की वजह से ना हो। तो देखिए हीट वेव से कैसे बचाव करें उस पर आपको फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक का जोखिम जिससे होता है, यानी कि दही, छाछ, नींबू पानी का सेवन आप करिए। इस समय आपको ये बढ़ती लू और गर्म से बचाएगा। कार में लाइटर, गैस और बैटरी नहीं रखना चाहिए। दोपहर की अगर बात करें तो दोपहर को घर से बाहर नहीं निकले। अगर काम आपको जरूरी है तो ही कोशिश करें कि घर से बाहर निकले, अन्यथा घर के अंदर रहें। साथ ही अगर आपको किसी काम के वक्त बाहर निकलना भी पड़ता है तो चेहरे को सूती कपड़े से ढक कर रखें, क्योंकि इस वक्त जब गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और बीमारी भी इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को पकड़ती है और ऐसे में जरूरत है कि हम कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिससे हमारा शरीर डिहाइड्रेट रहे, यानी कि जूस, लस्सी, ठंडा जो चीजें होती है उसका सेवन करें, नींबू पानी, बेल का शरबत, तमाम जो चीजें हैं उनका सेवन करें। और कोशिश यही करें कि दोपहर में अगर आपको कोई काम नहीं है तो बाहर ना निकलें। अगर आप बाहर निकलते हैं तो उस वक्त आपको सूती कपड़े का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, जिससे लू से बचाव हो सकता है।